बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 32, क्लास 10th है, सब्जेक्ट इंग्लिश है और डेट है 23 सितंबर। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 का 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ने के लिए 2 स्टोरीज़ यहाँ पे फ्लाइंग के बारे में दी गई हैं, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, उसके बाद रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, हमें ये फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और आंसर द गिवन क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर देने हैं। आफ्टर हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो एक स्ट्रेंज यानी कि उसे जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन दिखता है, वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। वो कहता है कि वो मेरे सामने आ गया इन द क्लाउड्स में, जहाँ वो बादलों में रह गए थे, यानी कि जहाँ से उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल, और बहुत कम फ्यूल यानी कि बचा था इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक, यानी कि उनका आखिरी टैंक था वो, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, फ्लाई फॉर 5-10 मिनट्स, यानी कि 5 से 10 मिनट और उड़ सकते थे, बस वो इतना फ्यूल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंडेड अगैन, फिर से वो घबराने लगे, डरने लगे। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन जो ब्लैक एरोप्लेन उनके आगे आया था वो उन्हें धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जा रहा था, तो वो नीचे गए, गो डाउन। ठीक है, आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, उन्होंने उस स्टॉर्म को फॉलो करा। सडनली आई केम आउट ऑन द क्लाउड्स, और एकदम से वो क्लाउड्स से बाहर निकल गए, उन काले बादलों में से बाहर आ गए। एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, और बहुत लंबी 2 स्ट्रेट लाइन्स देखी। इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरे सामने आई। इट वॉज रनवे, ये एक रनवे था। एंड अप्रोप्रिएट, आई वॉज सेफ, और उन्हें फील हुआ कि अब मैं सेफ़ हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, यानी कि वो उनका दोस्त कह रहे हैं वो उसे, उन्होंने उसे देखा। इन द ब्लैक एरोप्लेन को उन्होंने देखा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, जो स्काई था वो एम्प्टी था, यानी कि खाली था, उन्हें वो नहीं दिखा। देयर वॉज नथिंग, यानी कि वहाँ कुछ नहीं था, नथिंग देयर। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, जो काला एरोप्लेन था यानी कि ब्लैक एरोप्लेन, वो चला गया था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर, मैं उन्हें उसे कहीं नहीं देख पाया, यानी कि वो हमें कहीं नहीं दिखा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दिए हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन द ब्लैक एरोप्लेन, कि जो ब्लैक एरोप्लेन है इसका ऑथर कौन था। लियामो फ्लैटी नहीं, G.L. फ्यूनेट्स नहीं, ये भी नहीं होगा। एनी फ्रैंक भी नहीं थे, तो वो कौन थे, वो थे हमारे फ्रेडरिक फर्स्ट थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, वाई वॉज द ऑथर फीलिंग अफ्रेड अगेन, वो दोबारा क्यों डरते। ही कुडंट सी नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इन द क्लाउड्स, हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन वो उससे पहले ही डर चुके थे, बाद में डर थे। ही डिडंट नो हाउ टू लैंड द प्लेन, नहीं ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, द एरोप्लेन हैड वेरी लिटिल फ्यूल लेफ्ट टू कीप फ्लाइंग फॉर लॉन्ग, तो हाँ ये सी हमारा ठीक है। द ब्लैक एरोप्लेन हैज़ स्टार्टेड गोइंग अप, नहीं, तो सी करेक्ट आंसर है। फिर थर्ड में हमारा पूछा है, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 है। द ऑथर चोज द फॉलो ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज, क्यों चूज़ किया था उन्होंने। ही वॉज कॉट इन अ स्टॉर्म, कुडंट फाइंड हिज वे, क्योंकि उन्हें और कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। इज इंस्ट्रूमेंट हैड स्टॉप वर्किंग, उनके जो इंस्ट्रूमेंट थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। तो और क्या था, इट सीम टू बी ओनली द वे फॉर सेफ्टी, वो उन्हें एक आखिरी रास्ते की तरह दिख रहा था कि यही एक सेफ रास्ता है, सो इसलिए इसमें हमारा आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, सभी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो कौन सी ट्रू है। द ऑथर हैड फ्यूल फॉर अनदर आवर, नहीं। ही वॉज द रनवे एंड लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट, तो बी, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, वेयर वॉज द ब्लैक एरोप्लेन व्हेन द पायलट लैंडेड एट द एयरपोर्ट, तो वो कहाँ था जो ब्लैक एरोप्लेन जिसके साथ वो नीचे आए थे, तो वो इट वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन द रनवे, इट वॉज स्टिल इन द स्काई, ही कुडंट इट एनीवेयर, तो सी करेक्ट है, उन्हें वो कहीं नहीं दिखाता। ठीक है, सो सी इज़ करेक्ट। उसके बाद 6th क्वेश्चन में पूछा है, what would have happened if author had chosen ignore the black aeroplane,
ये रहा हमारा आंसर। इफ़ द ऑथर वुड हैव चूजन टू इग्नोर द ब्लैक एरोप्लेन, अगर वो ब्लैक एरोप्लेन का पीछा ना करने की सोचता, देयर वुड हैव बीन द पॉसिबिलिटी थी ऑफ लूजिंग हिज वे, यानी कि वो अपना रास्ता भूल जाता, या फिर क्रैशिंग द एरोप्लेन, या फिर एरोप्लेन क्रैश हो जाता क्योंकि फ्यूल नहीं था। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 6। ठीक है, तो बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।